गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे C4 पाथवे को। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम बोले हैच एंड स्लैक पाथवे, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इनको क्या कहता है, इस पाथवे के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो C4 पाथवे की बात करें या हैच एंड स्लैक पाथवे की बात करें, तो मेनली जो C4 हम पाथवे की बात करें, ये हमें किस में देखने को मिलेगा, उन प्लांट्स में देखने को मिलेगा जो एडॉप्टेड किसके लिए होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हाई जो टेम्परेचर है उनको क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं प्लांट। मतलब जैसे आप बात करते हो कि जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पे प्लांट होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगा, C4 साइकिल, या आप बात करते हो C4 पाथवे में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो प्लांट होते हैं C4 प्लांट, ठीक है, ये आल्सो क्या यूज करते हैं, C3 पाथवे को भी यूज करते हैं एज ए मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब C3 साइकिल के थ्रू ही क्या करते हैं, फिर उनमें भी क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें जो C4 प्लांट है उनमें हमें दोनों साइकिल देखने को मिलेगी, C4 साइकिल भी चलेगी, साथ साथ C3 साइकिल भी चलेगी। ठीक है, तो क्या बताया कि जो C4 साइकिल है वो उन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो किसके लिए अडॉप्टेड होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। और साथ साथ ये क्या यूज करते हैं, C3 पाथवे को भी यूज करते हैं एज ए मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे इन द सेंस जो शुगर का फॉर्मेशन होता है या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए। चलिए हम अभी देखेंगे साइकिल तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि जो लार्ज सेल अराउंड होते हैं ना, ठीक है, किसके, वेस्कुलर बंडल के, ठीक है, C4 प्लांट के, उनको हम क्या बोलते हैं, बंडल सीड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल सीड सेल बोलते हैं। और इस एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। इन द सेंस क्रेंज एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, क्रेंज एनाटॉमी का मतलब हुआ कि जो मीजोफिल सेल है वो बंडल सीड सेल के अराउंड क्या होते हैं, क्लस्टर में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और रिंग लाइक फैशन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मतलब क्या बताया, जो मीजोफिल सेल है वो क्या होते हैं, बंडल सेल के अराउंड क्या होते हैं, हमें क्लस्टर में दिख, रिंग लाइक फैशन में क्या होंगे, ये अरेंज होंगे। ठीक है, तो इसी एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि जो लार्ज सेल है, ठीक है, अराउंड किसके, वेस्कुलर बंडल के, ठीक है, जो हमें किस में देखने को मिल रहा है, C4 प्लांट में। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बंडल सीड सेल बोलते हैं। देखो एक है आपके बंडल सीड सेल है। ठीक है, और इस टाइप की जो एनाटॉमी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। तो देखो बंडल सीड सेल के अराउंड क्या है, जो मीजोफिल सेल है वो कैसे हैं, आपके रिंग लाइक फैशन में अरेंजमेंट है इनका। और इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो लीफ का हम देख रहे हैं ना अरेंजमेंट, ठीक है, वो डिफरेंट है थोड़ा C3 प्लांट से। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो मीजोफिल सेल है वो, ठीक है, वो बंडल सेल के अराउंड क्या है, रिंग लाइक फैशन में क्या है, अरेंज है। और ठीक है, और उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वृत्त लाइक है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। तो ठीक, क्रेंच का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। बोला है कि जो बंडल सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड वेस्कुलर बंडल। ये जो बंडल सेल क्या फॉर्म करते हैं, सेवरल लेयर फॉर्म करते हैं किसके अराउंड, बंडल वेस्कुलर बंडल के क्या होते हैं, अराउंड क्या करते हैं, सेवरल लेयर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कौन, बंडल सेल क्या होते हैं, क्या फॉर्म कर सकते हैं, सेवरल लेयर फॉर्म कर सकते हैं किसके अराउंड, बंडल वेस्कुलर बंडल के अराउंड। ठीक है, ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल है। और देखो बंडल से सेल क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेवरल लेयर फॉर्म कर सकते हैं किसके अराउंड, वेस्कुलर बंडल के अराउंड। ठीक है, और उसके बाहर जो आप देख रहे हो, ठीक है, अराउंड क्या है, रिंग लाइक फैशन में क्या अरेंज है, मीजोफिल सेल वृत्त लाइक अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी को हम, जो लीफ की जो एनाटॉमी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। अब ये जो बंडल से सेल है, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। थिक वॉल होता है,
जो इम्परमेबियस होता है, ठीक है, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, और कोई इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या बताया, ये जो बंडल सी सेल है वो जो क्या कर रहे हैं, सेवरल लेयर फॉर्म कर रहे हैं किसके अराउंड, वैस्कुलर बंडल के अराउंड। उनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल प्रेजेंट होता है, जो इम्परमेबल होता है किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। साथ साथ क्या होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि जो C4 प्लांट है वो आल्सो क्या शो करते हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो जो C4 प्लांट है उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डाइमॉर्फिक। तो क्या बताया, जो C4 प्लांट है और दूसरा उसका एक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का इन द सेंस मतलब क्या हुआ, कि जो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, किसके, मीजोफिल सेल के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है, और कैसे होते हैं, ग्रेनल होते हैं। कैसे होते हैं, एंड ग्रेनल होते हैं। ग्रेनल इन द सेंस, इसमें क्या होगा, ग्रेना प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ग्रेना प्रेजेंट होगा। ग्रेना क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल सी सेल का, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होगा बंडल सी सेल का, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे, लार्ज साइज के होंगे, ठीक है, और साथ साथ में बात करिए कैसे होंगे, ए ग्रेनल होंगे। कैसे होंगे, ए ग्रेनल होंगे। ए ग्रेनल का मतलब क्या हुआ, इसमें ग्रेना क्या होगा, एब्सेंट होगा। कैसा होगा, ग्रेना एब्सेंट होगा। ठीक है, ग्रेना प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जो C4 प्लांट है उनमें में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे थे ना, बंडल सी सेल, जैसे आपने बोला है बंडल सी सेल है, ठीक है, इनमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अराउंड जो मीजोफिल सेल प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, रिंग लाइक फैशन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मैं शॉर्ट थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, आपने ही बोला था ना कि इसके अराउंड जो मीजोफिल सेल हैं वो कैसे हैं, रिंग लाइक फैशन में क्लस्टर्ड में प्रेजेंट है। कौन, मीजोफिल सेल। ठीक है, और और इसी को आपने क्या बोला था, इसी एनाटॉमी को आपने क्या बोला था, क्रेंज एनाटॉमी बोला था लीफ का। जैसे आपने बोला था ये क्या है, बंडल सिस सेल है। बंडल सिस सेल में भी क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अराउंड क्या है, मीजोफिल, ये आपने क्या बोला, ये क्या है, मीजोफिल सेल है, और आपने क्या बोला, ये बंडल सिस सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल वेर हमें देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या बोला कि जो मीजोफिल सेल है, और हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल सिस सेल की, तो जो बंडल सिस सेल है उसके ऊपर जो मीजोफिल सेल हमें देखने को मिल रहा है वो कैसा अरेंजमेंट है उसका, रिंग लाइक फैशन में अरेंजमेंट है, और इसी को आपने क्या बोला था, क्रेंज एनाटॉमी बोला था। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, आपका स्मॉल साइज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और कैसा है, ग्रेनल है, मतलब ग्रेना प्रेजेंट है। और जो बंडल सिस सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, लार्ज साइज होता है उसका, और कैसा होता है, ए ग्रेनल होता है, मतलब ग्रेना क्या होता है उसमें, एब्सेंट होता है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि बंडल सिस सेल के अराउंड जो मेजोफिल सेल का अरेंजमेंट है रिंग लाइक फैशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त लाइक। वृत्त मतलब होता है रिंग ही होता है, क्या होता है, रिंग ही होता है। ठीक है, तो वृत्त लाइक अरेंजमेंट होता है, इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि जो हम C4 प्लांट में लीफ में हमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं कि C4 पाथवे या बात करो हैच एंड स्लेक पाथवे में कौन कौन से स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप ऑफ हैच एंड स्लेक पाथवे की। तो बेटा यहाँ पे देखो, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, PEP। ठीक है, यानी ये।
जो क्या होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मेसोफिल सेल में। कहाँ देखने को मिलेगा? मेसोफिल सेल में। देखो तो ये क्या है आपका मेसोफिल सेल, ये क्या है बंडल सेल। दोनों का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू है। ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ना इसके फिक्सेशन के लिए, इन कार्बन डाइऑक्साइड का किसके साथ? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ जो फिक्सेशन होता है, उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, या आप बोल सकते हो पेपकेज। क्या बोल सकते हैं? पेपकेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मेसोफिल सेल होती है ना सीफो प्लांट में, उनमें क्या होता है? रूबिस्को एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कौन सा एंजाइम आपने यूज किया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। चलिए बात करते हैं अब क्या हुआ। एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ क्या हुआ? फिक्स हुआ। यहाँ पे जो आपने एंजाइम बोला कि यहाँ पे फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम यूज होगा, वो एंजाइम कौन सा यूज होगा? कौन सा एंजाइम यूज होगा? पेपकेज। कौन सा होगा? पेपकेज। पेपकेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है, और फिक्सेशन के बाद बना क्या? बना C4 एसिड। क्या बना? C4 एसिड। अब कौन से उसको हम नाम देंगे? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। जो C4 एसिड बना क्या बना? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या हुआ? फॉर्म हुआ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि बाद में क्या होता है। जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, ठीक है, वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। जैसे आप बात करो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, यानी ये भी फॉर्म करता है। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना, अब ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या होता है? अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, या मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, और बाद में जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, वो या बात करो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये आगे जाके किसमें ट्रांसपोर्ट होगा? ये ट्रांसपोर्ट किस में होगा? बंडल सेल में। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? बंडल को। तो C4 एसिड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया? बंडल सेल में। किस में ट्रांसफर हो गया? बंडल सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बंडल सेल में? चलो तो नेक्स्ट, जब बंडल सेल में C4 एसिड ट्रांसफर हुआ एंड ट्रांसपोर्ट हुआ, तो बंडल सेल में होगा क्या कि जो C4 एसिड है ना वो ब्रेक होंगे, और उससे क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा? C3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड क्या होता है? फॉर्म होगा, या C3 एसिड फॉर्म होगा। जनरली उसको हम क्या बोलेंगे? C3 जो एसिड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड। क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड क्या बोलेंगे? फॉर्म होगा। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और फिर क्या फॉर्म होगा? C3 एसिड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। पहला जो आपने स्टेप अभी पढ़ा मेसोफिल सेल में, ये फिक्सेशन हुआ, तो यानी कौन सा स्टेप है? कार्बोक्सिलेशन है। कार्बोक्सिलेशन इन द सेंस आपने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने बोला जब C4 एसिड मतलब ये ट्रांसफर हुआ किसमें? बंडल सेल में, तो हुआ क्या? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, और क्या फॉर्म हुआ? C3 एसिड फॉर्म हुआ। C3 एसिड इन द सेंस क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, अब पायरुविक एसिड ही क्या होता है? 3 कार्बन क्या होता है? कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड होगा। ठीक है, अब ये जो C3 एसिड या पायरुविक एसिड ये वापस ट्रांसपोर्ट किस में कर दिया जाएगा? मेसोफिल सेल में। किस में ट्रांसफर कर देंगे हम? मेसोफिल सेल में। ठीक है, तो क्या बताया कि जो C3 मॉलिक्यूल की बात करो या C3 एसिड की बात करो, इसको ट्रांसपोर्ट हम बैक कहाँ करते हैं? मेसोफिल सेल में, जहाँ पे वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, तो C3 एसिड जब आया किस में? मेसोफिल सेल में, तो वापस किस में रीजनरेट हो गया? ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और वापस क्या होगा? ये साइकिल चलेगी। देखो बाकी दूसरा काम क्या हुआ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था ना, ये जो CO2 है जो रिमूव हुआ था, रिलीज हुआ था, ये CO2 किस में इंटर करेगा? C3 पाथवे में। यानी यहाँ से CO2 वापस किस में इंटर कर लेगा? C3 साइकिल में या C3 पाथवे में। ठीक है, अब C3 पाथवे का जो स्टेप था वो सारा चलेगा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड किस में इंटर करेगा? C3 साइकिल में, वहां पे वापस सेम वही चीज RUBP के साथ कंबाइंड होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होगा,
फिर रिडक्शन होगा, ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, ट्राइओस फॉस्फेट से क्या होगा, आरयूबीपी रीजनरेट होगा। और ऐसे ही क्या होगा कि ये जो C4 साइकिल भी जब 6 बार चलेगा तो 6 बार 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। और 6 बार 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में इंटर करेगा, C3 साइकिल में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑली क्या हुआ कि डीकार्बोक्सिलेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में इंटर कर लेगा, केल्विन साइकिल में। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फिर आगे जाके क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा या शुगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और बचा जो C3 एसिड, वो C3 एसिड किस में ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएगा, आपके मिजोफिल सेल में, बंडल सेल से जब मिजोफिल सेल में जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, वापस क्या रिजनरेट करेगा, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रिजनरेट करेगा। जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दोबारा बन गया, ठीक है, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दोबारा बन जाएगा तो फिर ये अगेन क्या करेगा, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, क्या फॉर्म करेगा, C4 एसिड फॉर्म करेगा। C4 एसिड वापस ट्रांसपोर्ट बैक किस में करेगा, बंडल सी सेल में, यहाँ वापस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एक, और जो C3 एसिड बनेगा वापस क्या होगा, सेम प्रोसेस को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बंडल सी सेल है, ठीक है, तो बंडल सी सेल में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है, पेप्केज क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जो इसलिए हम बोलते हैं जो C3 पाथवे होता है वो कॉमन होता है किसके लिए, C3 एंड C4 प्लांट के लिए, ठीक है। तो आपसे बात किया जाए कि बंडल सेल में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट पेप्केज क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो C3 पाथवे क्या होगा, मोस्ट कॉमन होता है किसमें, C3 एंड C4 प्लांट में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं C4 प्लांट स्पेशल क्यों होते हैं, इसमें क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला चीज़ तो ये बताया था कि इनकी लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है, क्रेंज एनाटॉमी होती है, वो मैंने अभी बताया था कि बंडल शीथ सेल के अराउंड जो मेसोफिल सेल का अरेंजमेंट है वो कैसा है आपका, रिंग लाइक फैशन में या वृत्त लाइक फैशन में, जिसको आपने क्या बोला था, क्रेंज एनाटॉमी बोला था। साथ साथ जो C4 प्लांट होते हैं वो क्या टॉलरेट कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या रिस्पॉन्स को शो करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, इनमें हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, लैक फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होगी, ठीक है, और बायोमास का प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें स्पेशल टाइप लीफ एनाटॉमी देखने को मिलती है, जिसको आप रेंज एनाटॉमी बोलते हो। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आप बात कर, तभी आप लोग ना ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पे भी हमें ये हमें C4 प्लांट हमें सिकल साइकिल देखने को मिलता है, जहाँ पर C4 प्लांट में C4 साइकिल देखने को मिलता है, जो अपने प्रायतः हाई ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आपने बोला कि क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी को, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं, जिसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो C4 प्लांट है उसमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता। तो जब फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो जिसके बेसिस पे क्या होगा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी बायोमास की, बायोमास इन द सेंस आप ग्लूकोज बोलो, स्टार्च बोलो, ठीक है, उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।